एक ज़्यादा खुद है इसको खुद है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी 5540 टावर क्रेन 2015 का मॉडल है। इसका कनेक्शन अभी करेंगे और कुछ फॉल्ट इसमें आता है तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए मोटर के कनेक्शन भी अभी निकले हुए हैं। हमारे नंदलाल जी हाथ दिखाइए। ये हमारे नंदलाल जी है और हमारा हेल्पर रितन हमारे साथ में है। सब तार निकले हुए हैं और ये सबको व्यवस्थित करके बढ़िया केबलिंग करके आपको दिखाएंगे। स्टार्ट करके एसी की क्रेन में कैसे आपको वायरिंग करना है और क्या फॉल्ट आता है वो बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, सब केबल वायरिंग करना बाकी था और अभी एसी का 5540 क्रेन रेडी हो गया है। सब वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारे साथ आसिफ जी है और दो भी बंदे थे जो आपको मैंने वीडियो में शुरू में दिखा है, वो आज दूसरी साइड पे गए हुए हैं। तो आपको पहले मैं यहाँ से टर्मिनल दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी फील्ड वायरिंग करेगा कोई भी तो इसको ये ध्यान में रहेगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एसी की क्रेन में आपको होस्टिंग का पावर वायरिंग यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट नंबर का स्पीड रहता है, लेकिन लिखा रहेगा 3U 3V 3W। गलती मत करना, 3U 3V 3W लिखा रहेगा वो फर्स्ट स्पीड है। 2U 2V 2W लिखा रहेगा वो सेकंड स्पीड है। 1U 1V 1W लिखा रहेगा वो थर्ड स्पीड है होस्ट मोटर का। इधर से 25-26 टॉली आउट है। 30-31 30-31 टॉली इन है। 11-111 टॉली सेकंड स्पीड का है। 7368 वो टॉली का ब्रेक का है 24 वोल्ट DC। 1UX 1VX 1WX टॉली फर्स्ट स्पीड का मोटर का तार है। 2UX 2VX 2WX टॉली का सेकंड स्पीड का मोटर का तार है। उसके बाद 4 और 11 4 एंड 11 हूटर का वायरिंग है, जो हॉर्न बजता है ना उसका है। 9 और 14 अलार्म का इंडिकेशन का है, जो अगर एनीमोस्कोप लगा है तो एनीमोस्कोप में आपको दिखाएगा कि कितने मीटर पे वाइंड की स्पीड है, तो उसका इंडिकेशन के लिए 9-14 रहता है। अभी इसमें नहीं लगा, इसके लिए ये तार अभी खुले रखे हैं। 47-48 स्विंग लेफ्ट है। 51-52 स्विंग राइट लिमिट का तार है। अभी इसका केबल नहीं आया, इसके लिए इसको बाईपास करके रखा हुआ है। 78-79 होस्टिंग हाइट का है। 99-11 होस्टिंग थर्ड स्पीड का है। उसके बाद 81A और 11 वो आपका जो मोटर में थर्मिस्टर लगा रहता है, मोटर ओवर हो जाएगा तो यहाँ से पावर कट हो जाएगा, उसके लिए है। तो अप डाउन नहीं होगा। 80-81 ये बाईपास मारा हुआ है, डाउन का लिमिट है, अभी ज़रूरत नहीं, इसके लिए बाईपास किया हुआ है। बाकी 80 का तार यहाँ पे लगा रहता है। 80-81 डाउन लिमिट का है। फिर 129 और 30 ये दो स्लोइंग की इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक का रहता है। उसके बाद UR VR WR स्लोइंग की फर्स्ट मोटर का है। UR VR WR यहाँ पे स्लोइंग की सेकंड मोटर का है। यहाँ से यहाँ लूपिंग किया हुआ है, उसके तार VFD में जाते हैं, आउटपुट में। VFD के आउटपुट में जाएंगे वो वहाँ से मोटर के इन में चले जाएंगे। 132-133 स्लोइंग का एडी ब्रेक का तार रहता है। 150-151 स्लोइंग VFD का DBR का तार है। UT VT WT ये होस्टिंग ब्रेक है, जो हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक हमने आगे वीडियो बनाया है। होस्टिंग थ्रस्टर ब्रेक हाइड्रोलिक के प्रिंसिपल पे चलती है, उसका 3 फेस का पावर यहाँ से जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर का लूपिंग है। 61 है वो मोमेंट लिमिट का है, फाइनल कटआउट का। 62 टॉली सेकंड स्पीड का है। 59 वो आपका है जो लोड लिमिट रहता है, जहाँ से रस्सा पुली से पास होता है, उसका है वो। होस्टिंग हाइट कट करने के लिए है। और 64 जो एनो रहेगा, ये NC रहता है, ये एनो रहता है, वो जो अपना होस्ट है उसका थर्ड स्पीड कट करने के लिए है। 14 मैंने आपको बता दिया अलार्म का है। और एक तार बचता है यहाँ पे, कौन सा नंबर है ये? लूपिंग है ना, ये लूपिंग है। ये जो इसका
सॉरी ये लुकिंग है, लेकिन ये है B+ और B-, ठीक है। वो बैटरी में जाएंगे, जो कैबिन में बैटरी लगी रहती है, और उसका SMPS यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसमें से 24 वोल्ट DC से चार्ज होता रहेगा जब तक पैनल में पावर रहेगा। बाकी जो 3-4 बचे वो कैबिन से MCB से होके यहाँ पे आएंगे RYB 3 फेस, ये न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। तो ये टर्मिनल वायरिंग हो गया। अभी पैनल का मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे दूँ। कंट्रोल ट्रांसफार्मर प्राइमरी 415, सेकेंडरी 30 वोल्ट AC आउटपुट मिलेगा, जो रेक्टिफायर से होके DC बन के स्लोइंग और टॉली ब्रेक में चला जाएगा। ब्रेक डिस्चार्ज सर्किट यहाँ पे लगा रहता है। जब भी आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई भी कॉइल अपना कोई भी ब्रेक रहता है, उसमें कॉइल रहेगा। कॉइल में DC पावर दोगे तो वो मैग्नेट बनता है और ब्रेक आपकी खुल जाती है। लेकिन जब भी आपका पावर कट आउट होगा तो प्लस माइनस उल्टा हो जाता है, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स पोलैरिटी में रजिस्टर के साथ में ये डायोड लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डिस्चार्ज सर्किट। ये आपको ऐसी की पैनल में मिल जाएगी। और सेकंड जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है 48 का पावर आउटपुट देगा। कैबिन से जो तार आएंगे 24 पिन वाले प्लग से, वो यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं और यहाँ से पैनल में चले जाएंगे। अभी नीचे से सेकंड रो और ऊपर से थर्ड रो, ये जो बड़े कॉन्टेक्टर आपको दिख रहे हैं वो है पूरा वायरिंग जो है होस्टिंग का सेक्शन है। उसमें हाँ, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये हाइट का है, ये डाउन का है, ये फर्स्ट स्पीड है, ये सेकंड स्पीड में 2 रहेंगे, एक सेकंड स्पीड का रेगुलर और थर्ड स्पीड का स्टार बनेगा वो, और ये थर्ड स्पीड का है। तो अप डाउन का जो होस्ट फंक्शन है उसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बड़ा वाला दिया हुआ रहता है। ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पैनल है होस्ट के लिए। VFD वाली पैनल का मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ये होस्ट का MPCB है। कभी ये ट्रिप हो जाता है तो ऐसे ट्रिप हो जाएगा तो आपको उठाना है, तो उठाने के टाइम पे भी अगर सही से लगा है कि नहीं उसका भी मैंने वीडियो बनाया है आगे, वो आप देख लीजिएगा। डिटेल में आपको समझ में आएगा कि MPCB का फॉल्ट नहीं होता है, फिर भी लोग MPCB चेंज कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि MPCB सही है। तो MPCB कैसे सही है, वो कैसे चेक करना है, उसका सेटिंग का मैंने वीडियो आगे बनाया हुआ है। और ये जो है वो आपका होस्टिंग ब्रेक का है, ठीक है। 3 फेस का जो थ्रस्टर ब्रेक चलेगा उसका कॉन्ट्रैक्टर ये है। इसका इंटरलॉकिंग अप डाउन और फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में लगा रहता है। ऊपर की बाजू में आपको ऊपर से सेकंड रो है, स्लोइंग का जो VFD है उसका MCB मिल जाएगा आपको। स्लोइंग का कमांड लेफ़्ट राइट के साथ फर्स्ट स्पीड आ जाएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ स्पीड का रिले यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोइंग का VFD का कमांड रहेगा। और ये आपका KM08 नंबर लिखा रहेगा ऐसी की ट्रेन में, KM09 लिखा रहेगा। KM08 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक है। KM09 जहाँ पे 132 133 वायर मिलेंगे, इस पर 129 130 मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक है, ये एडी ब्रेक है। यहाँ से ट्रॉली सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, ये पूरा ट्रॉली सेक्शन। ट्रॉली का MCB यहाँ पे लगा हुआ है, MPCB लगा रहता है, लेकिन शायद ये क्रेन सेकंड हैंड में पार्टी ने परचेज़ किया है तो MCB रिप्लेस किया हुआ है। बाकी MPCB ही लगाना चाहिए। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाली पैनल आपको मिलेगी, जो मोटर कॉन्ट्रैक्टर पर चलती है, वहाँ पे MPCB लगाना ज़रूरी है। अभी ये ट्रॉली आउट का है, ट्रॉली इन का है, उसके साथ फर्स्ट स्पीड है, सेकंड स्पीड में 2 होगा, एक रेगुलर और एक स्टार वाला। यहाँ पे स्टार का लिंक आपको दिख जाएगा। और ऊपर की रो में आएंगे, ये कंट्रोल का MCB है। उसके बाद ये मेन अपना जो सेकेंडरी है उसका रहता है, ये ब्रेक का है, ये फैन का है और ये बैटरी का है, ठीक है। ये सिंगल फेस प्रिवेंटर SPP का वीडियोस मैंने बनाए हैं, आगे आप देख लीजिएगा। ये जो है वो लिमिट का रहता है, ठीक है। ये जो पहला वाला KA है वो थर्ड स्पीड का लिमिट कटआउट का है होस्टिंग का। ये अपना जो रहेगा उसका नंबर कौन सा है 59, ये लोड लिमिट का रिले है। ये मोमेंट लिमिट का रिले है, ये मोमेंट लिमिट ट्रॉली सेकंड कट का रिले है। ये होस्टिंग और ट्रॉली का बाईपास का जो बटन रहता है उसका रिले है। और ये होस्टिंग थर्ड स्पीड लोड लिमिट का रिले है। यहाँ पे आपको 3 और 2 5 गोल जो आपको राउंड शेप में दिख रहे हैं वो सब न्यूमेटिक टाइमर है। पहला वाला ऑन डिले है
जो ट्रॉली को फर्स्ट से सेकंड स्पीड में जाने के लिए रहता है KT1 लिखा मिल जाएगा आपको एसी की क्रेन में। यहाँ पे कुछ लेवल निकल गए, कुछ मिट गया तो नहीं दिखेगा। KT1 रहता है ट्रॉली फर्स्ट स्पीड से सेकंड स्पीड में जाने के लिए। ये ऑफ डिले है ट्रॉली ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। ये होस्टिंग होस्टिंग थर्ड में से सेकंड में जाने के लिए रहता है और ये फर्स्ट में से सेकंड में जाने के लिए रहता है। तो ऑन डिले टाइमर होस्टिंग स्पीड स्विचिंग का रहता है, और जो लास्ट वाला है वो ऑफ डिले टाइमर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमर। मैंने ऑफ डिले ऑन डिले का पूरा कंसेप्ट समझाया है। कुछ व्यूअर्स का कमेंट भी आया है कि उनको क्लियर हो गया, जिनको क्लियर नहीं हुआ है वापस कमेंट करके बताए मेरे को। ये देखिए प्रेस कर रहा हूँ, ऑफ डिले टाइमर को प्रेस मैंने हैंड से किया है तो ये कॉन्टैक्टर अंदर बैठ गया है और एडी ब्रेक में पावर चला गया। अभी मैं यहाँ से इसको छोड़ रहा हूँ, कॉन्टैक्टर अंदर बैठा हुआ है। जब तक टाइमिंग ख़त्म नहीं होगा तब तक कॉन्टैक्टर बाहर नहीं आएगा। तो स्विंग आपका जब भी बूम रुकेगा तो मोटर कंट्रोल में रहे, बूम इधर उधर भागे नहीं, इसके लिए एडी ब्रेक का टाइमिंग ऑफ डिले का यहाँ पे दिया रहता है। तो ये एसी की पैनल में जैसे हमने आपको बताया था वो हिसाब से ये स्विंग का VFD है। इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो ये आप ध्यान में रखें, कभी भी आपको एसी की पैनल में कोई पार्ट्स का समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आसिफ जी कुछ बचा है अभी के लिए? व्यूअर्स को बताने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं खाली एक ओवरव्यू के तौर पे आपको ये वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपको पार्ट्स का फंक्शन समझ में आए और आप फॉल्ट जल्दी से पकड़ पाए। आगे आने वाली सीरीज़ में हम बारी बारी एक एक पार्ट्स को कवर करेंगे, एक एक फंक्शन को कवर करेंगे, और फॉल्ट का जो भी वीडियो अभी हमारा जारी है वो भी काम जारी रहेगा। तो आसिफ जी बाय बाय। चलिए रहेंगे रुखसत जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। डक्टिंग कवर चैनल के ऊपर लगा देना ताकि वायर आपका बिखरे नहीं, और इसी तरह से पूरा पैनल थोड़ा साफ़ सुथरा बढ़िया फिनिशिंग में दिखे। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना है थोड़ा आपको, मैं बताना भूल गया था, इसके लिए वापस से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच।